नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे भगत मेरे को फ़ोन कर कर बोल रहे थे, गुरुजी आप ऐसी कोई साधना दे दीजिए जिससे शक्ति जो है वो कान में आकर हमारे साथ बात करे। वो कान में आकर जो सामने व्यक्ति बैठा हो उसके बारे में सब कुछ हमें बताए, उसका भूत वर्तमान भविष्य क्या है और उसको क्या समस्या है, उस समस्या का क्या निदान होगा। तो इन सब के बारे में वो शक्ति हमें बताए, ऐसी कोई साधना सिद्धि हमें दे दो। लोग जो हैं इस तरह की साधना सिद्धि जो है वो प्राप्त करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, खूब सारी ख्याति कमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की सिद्धियां प्राप्त करके उनका इस दुनिया में एक नाम होगा। इस तरह की सोच लोगों की है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह की शक्तियां होती हैं? हाँ, इस चीज़ की मैं ये पुष्टि करना चाहूँगा कि इस तरह की जो शक्तियां होती हैं वो होती हैं। और वो जो भगत होता है जो उनकी सेवा करते हैं, उनके कान में आकर जो है सब हाल बताती हैं। लेकिन इसमें कुछ सात्विक शक्तियां होती हैं, कुछ तामसिक शक्तियां होती हैं। तामसिक शक्तियां कभी भी सिद्ध नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कर्ण पिशाचनी है, उसे कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ। सात्विक सिद्धियों में होती है देवताओं की सिद्धि। मान लीजिए आप माता काली की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये जो है और सात्विक तरीके से करते हैं, सात्विक भोग देते हुए करते हैं, तो ये हो गई सात्विक सिद्धि। जब देवता सिद्ध हो जाता है तो वो भी पहले अपने भगत के कान में आकर सारा हाल जो है वो बताता है। ये 100% सत्य है। और जैसे जैसे आपके भक्ति का लेवल और ऊपर उठता जाता है, आपका आज्ञा चक्र भी खुल जाता है। देवता कान में भी बताता है और आज्ञा चक्र में वो दृश्य भी दिखाता है। लेकिन हमें अपनी भक्ति और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए पहले, क्योंकि हम में विश्वास की कमी होती है। मेरे साथ भी ऐसे पहले होता था। काफ़ी वर्षों पहले की बात है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो मेरे मित्र थे। उनके घर में फंक्शन था, तो वो मेरे बारे में जानते थे, तो उन्होंने अपने साड़ू की एक समस्या जो है वो मेरे को बताई थी। व्यवसाय से संबंधित कुछ समस्या थी उनकी। तो मैंने उनको जो मुझे माता रानी ने बताया, जो मेरे ईष्ट ने बताया, मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि ये भी बताया कि तुम्हारा साडू ऐसा दिखता है और उसके पीछे जो व्यक्ति लगे हुए हैं वो ऐसे दिखते हैं, और उन्होंने उसका व्यवसाय कैसे ठप किया हुआ है, उसका समाधान क्या होगा, ये सब मैंने उनको बताया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो मैं उनके घर गया था, फिर से एक फंक्शन था उनके घर में। तो मैंने उनके साडू को जब देखा तो हूबहू शक्ति वैसे ही बताती है जैसे व्यक्ति होता है। वही शक्ल, वही कद और वही रंग रूप, और यहाँ तक कि शक्ति नाम भी बता देती है। लेकिन उसके लिए आपका भक्ति का लेवल जो है वो बहुत ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप लोगों में क्या है, आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि गुरुजी ऐसे ही कोई शक्ति आप में ट्रांसफ़र कर दें और आप गद्दी लगा लें और आप कार्य करना शुरू कर दें। ये सब क्षणिक चीज़ें होती हैं। ये शक्तियाँ प्राप्त तो बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ चली भी बहुत जल्दी जाती हैं, क्योंकि ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, वैदिक मंत्रों का जाप कीजिए, वैदिक तरीके से कीजिए, सात्विक तरीके से कीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त होती है तो ये क्षणिक नहीं होती कि कुछ दिन आपका बहुत नाम होगा और उसके बाद में फिर आपके पास कोई नहीं आता। ऐसा नहीं होगा। उम्र भर लोग आपके पास आएंगे और आपकी जो यश है आपका, वो दिन व दिन बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि जब देवी देवता की कृपा होती है तो वो इतना देता है कि वो व्यक्ति से संभलता भी नहीं है। और आप लोग, ज़्यादातर लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, गुरुजी मंत्रों का जाप नहीं होता, हेडेक हो जाती है और डिप्रेशन होने लगता है हमको, हमारी कमर में दर्द हो जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, इस तरह की बातें ज़्यादातर वो लोग
करते हैं जो घरों में बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हैं। मेरे इस चैनल सच्चे भगत का उद्देश्य आप लोगों को भक्त भक्ताई तो सिखाना है, तंत्र मंत्र की सही जानकारी तो देना है, अपितु मेरा एक उद्देश्य और भी है कि आप अच्छे सामाजिक प्राणी बने। तो वो कैसे बनेंगे? वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बनेंगे। मैं भी एक गृहस्थ आश्रमी हूँ, मेरा भी परिवार है, मैं भी जॉब करता हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ। तो घर में माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर आप बैठे हुए हैं। वो आपके मोबाइल के बिल भर रहे हैं, वो आपका खर्चा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ नहीं कहते कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम उठा ले। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक छोटी मोटी सी आप नौकरी जो है वो करें, ताकि अपनी आजीविका का साधन आप कमा सकें, किसी पे बोझ ना हो। आपकी चाहे छोटी मोटी जॉब हो, लेकिन ज़रूर हो, ताकि अब देखिए हम रोज़ सुबह जॉब के लिए निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, और फिर कभी कभी लोग हमारे पास समस्या के लिए भी शाम को आ जाते हैं लेकर। पूजा पाठ भी हमने करना होता है। जब सारा दिन इतना बिजी रहते हैं अपने कार्यों के लिए, समय निकालना बहुत कठिन हो जाता है, तो हमें डिप्रेशन कहाँ से होगा? पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं। तो इस तरह के सशक्त आप सामाजिक प्राणी बने, ये भी हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए मैं आपको आज इस चीज़ का खुलासा कर देता हूँ कि कान में सिद्धि जो है, देवता जो है वो कैसे आकर बताता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि इस विषय के ऊपर मैं आपको जानकारी दूँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आगे वीडियोस मेरी आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि आप भी हमारे इस छोटे से YouTube परिवार सच्चे भगत का सदस्य बन सकें और कुछ अच्छी बातें सीख सकें। हमारे चैनल पर आपको अच्छी बातें ही सीखने को मिलेंगी। अगर वशीकरण भी सिखाया जाएगा तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाएगा, उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि साधनाएं सिद्धियां जो मैं देता हूं, जो व्यक्ति इनका गलत इस्तेमाल करेगा उसका पहले खुद का ही गलत होना है, दूसरे का तो गलत बहुत दूर तक नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको। आसान वाले तरीके चाहिए होते हैं ना, कि आसानी से हम कर लें, आसानी से हम भगत बन जाएं। तो आसान तरीका ही बताया जाएगा आज, और लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पहले आप एक छोटी मोटी कोई जॉब ढूंढिए, ताकि वो आपकी आजीविका का साधन हो, और साथ में पार्ट टाइम आप भक्ति का काम जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे आजकल है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चले हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कौन सक्सेसफुल होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर नीच होती है। मान लीजिए वो कॉमेडी वीडियोस बनाता है, या फिर वो टेक चैनल है उसका, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नीच है, उसने उसका चयन कर रखा है। अगर आप सारी नीच को एक चैनल में डाल देंगे, आपका चैनल कोई नहीं देखेगा और ना ही वो चैनल चलेगा। उसी तरह आपको अपने इष्ट का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने भगवान राम की पूजा कर ली, तो दूसरे दिन माता काली की कर ली, तीसरे दिन भगवान हनुमान की कर ली, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो हैं, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक ही हैं। जब आप एक देवता की पूजा करते हैं तो बाकी देवता अपने आप उनके पीछे चलते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसके बारे में मैं अपनी पहले YouTube वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, और आप वहां जाकर वो वीडियोस देख भी सकते हैं। तो एक देवता का चयन हमको करना होगा, जिसकी वर्षों तक हमें तपस्या करनी होगी। अब फल आपको हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है, वो आपकी भक्ति पर निर्भर करता है, पर 1-2 दिन की साधना नहीं, वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट समझ लो आप। वो समझ के चलो कि एक ही इष्ट की पूजा करनी है, कम से कम उसके मंत्रों का जाप फल आपको मिल जाए, और जब हमारी मृत्यु हो तो हम सीधे उनके लोक में जाएं।
हम भूत प्रेतों की तरह इधर उधर भटके नहीं। तो एक इष्ट का चयन करना है, उनके एक वैदिक मंत्र का चयन करना है, बीज मंत्र जो होता है। ये कार्य कर लिया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, रोज इस मंत्र का एक माला सुबह और एक माला आपने शाम को जाप करना है। बहुत कठिन कार्य नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक माला, यानी कि 108 बार आपने सुबह जाप करना है और शाम को जाप करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं तो एक माला क्या है, मैं तो 3 माला कर सकता हूं या मैं 11 माला कर सकता हूं, तो वो आप शौक से कीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार 11-11 माला सुबह शाम जपना शुरू कर दी, तो फिर इससे कम नहीं आपने जाप करना है। जब भी आप जाप करें तो फिर लगातार करें और कम से कम 11 माला करें, और उससे ज़्यादा का आप कर सकते हैं। और जाप जो है वो रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन आपने जाप किया और फिर जब आपको कोई अनुभव नहीं हुआ तो जाप छोड़ दिया, फिर शुरू कर लिया। ये गलतियां हमने भी की थी, क्योंकि हम भी रुष्ट हो जाते थे कि हम अपने इष्ट के प्रति इतने भक्ति भाव से रोज पूजा करते हैं, उनका पंचोपचार से जाप करते हैं, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं होता, तो फिर जाप छोड़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ आ गई कि शक्ति स्वयं ही नहीं चाहती कि हम उनके पास इतनी जल्दी आ जाएं, क्योंकि नीचे जो उनकी गणिकाएं होती हैं, उनके गण होते हैं, वो विघ्न उत्पन्न करते हैं कि हम अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़ दें। तो रेगुलर करना है, जो भी करना है, समय एक रखना है, मंत्र एक रखना है और मंत्र का जाप एक रखना है। ये आपने इतना कार्य करना है। अब जैसे जॉब करते हैं आप, पहले मैंने जॉब के ऊपर जोर दिया कि एक नौकरी करनी है आपने। अब नौकरी से आपको मिल रहा है 15,000 रुपये महीना, तो आप सोचिए कि मैं शाम को कोई ऐसा काम कर लूं कि 5-10 हज़ार मेरा और बन जाए, कोई पार्ट टाइम जॉब, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसी तरह माला का जाप आपने किया, तो अब उसमें भक्ति को थोड़ा सा और कैसे ऐड करना है, आपने हफ्ते के बाद एक छोटा सा हवन कर लेना है। हवन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आगे, आप देख लीजिएगा कि छोटा हवन घर में करना हो तो कैसे करना है। छोटे से शुरुआत कीजिए, एक माला यानी कि 108 बार उस मंत्र का हवन कर लीजिए हफ्ते के बाद। तो पहले आप भक्ति कर रहे थे, भक्ति में और ऐड हो गया हवन। अब आगे आपने क्या कार्य करना है, रोज नहीं तो हफ्ते में जिस दिन आपके इष्ट का वार होता है, मान लीजिए आप भगवान हनुमान की पूजा करते हैं तो मंगलवार उनका वार होता है या शनिवार उनका वार होता है, तो पास में एक कोई अच्छा मंदिर हो जहां पर हनुमान जी की बहुत पूजा होती हो, वहां आप दर्शन के लिए जरूर जाइए। या फिर आप माता काली की पूजा करते हैं तो वहां आप जरूर जाइए, वहां पर उनकी कोई प्रतिमा होनी चाहिए। तो हफ्ते में एक बार मंगलवार या शनिवार भी जाएंगे तो दर्शन कीजिए। अब होगा क्या कि भक्ति भाव जो आपका था, पहले आप मंत्र जाप कर रहे थे, हवन कर रहे हैं और फिर माता के दर्शन भी कर रहे हैं, तो भक्ति और जुड़ गई। मंत्रों का ज्यादा जाप करने से बेहतर है कि आप अलग अलग तरीकों से भक्ति कीजिए। हवन कर लिया, मंत्र का जाप कर लिया और अपने इष्ट के दर्शन भी कर रहे हैं। फिर कभी कभी जो सिद्ध पीठ होते हैं, जैसे मैं आपको हमारे नॉर्थ इंडिया में ही आपको एक उदाहरण देता हूँ, माता वैष्णो है, तो जो देवियों की पूजा करते हैं, जैसे माँ दुर्गा की करते हैं, माँ काली की करते हैं, माँ सरस्वती की कर रहे हैं या माँ लक्ष्मी की कर रहे हैं, तो तीनों ही देवियां जो हैं वो वैष्णो माता में 3 पिंडियां हैं उनमें विद्यमान हैं, उनकी शक्ति वहां पर है। तो जो जैसे मान लीजिए मैं माता काली की पूजा करता हूं, तो मैं कभी कभी मेरे को चाहिए कि मैं इस सिद्ध पीठ पे दर्शनों के लिए जाऊं। अब उससे क्या होगा कि जो आपकी भक्ति है, जो आपकी मंत्रों की जाप की शक्ति है, उसको और शक्ति मिलेगी। तो इतना सा ही कार्य करना है कि आपने एक इष्ट का चयन करना है, उसके मंत्रों का जाप करना है, उसके मंत्रों का हवन करना है। पास में कोई अच्छा मंदिर हो जहां पर बहुत सारे लोग
उस इष्ट के दर्शन के लिए जाते हो वहाँ आपने भी हफ्ते में एक बार दर्शन करना है। और कभी कभार सिद्ध पीठ पर जाकर अपने इष्ट के दर्शन करने हैं। जैसे दिल्ली में माँ कालका का मंदिर है, कलकत्ता में मंदिर है माँ कालका का, तो इन सिद्ध पीठों पर जाकर अपने इष्ट के दर्शन करने हैं। दोस्तों, साथ में ये है कि आपका जो खान पान है वो भी सात्विक होना चाहिए और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन भी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या होता है असल में, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपने सुना होगा। थोड़ा ये भी साथ में आपने करना है और अच्छे कर्म करने हैं। ये नहीं कि आप इतनी भक्ति कर रहे हैं और बुरे कर्म करी जा रहे हैं, कुछ अच्छे कर्म भी आपने करने हैं। तो कौन कहता है कि इस तरह की शक्तियां जो हैं आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन छोटी मोटी शक्तियों की तरफ नहीं भागना है कि आप सोचें। कई लोग करते हैं, छोटे मोटे भूत प्रेत मना लेते हैं, फिर जब मरते हैं पहले तो मौत मिलती नहीं, और जब मौत मिलती है तो वो भूत प्रेत की जोनी में ही भटकता रहता है। फिर ना तो इस मनुष्य योनि में रहकर अच्छे कार्य किए होते हैं, और मरने के बाद भी वो व्यक्ति जो है अच्छे कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जो बुरे तांत्रिक बैठे होते हैं इस तरह के लोगों को पकड़कर उनकी आत्माओं को कैद करके अपना कार्य करवाते हैं। तो अगर इस तरह की गलतियां आप कर रहे हैं, अभी भी सुधर जाइए, छोड़ दीजिए ये सब कुछ और एक इष्ट का चयन कीजिए जिसके साथ आपकी आत्मा जो है वो मिलती है, आपकी रूह मिलती है। उसकी पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद उनकी जो है कृपा दृष्टि को प्राप्त कीजिए, ताकि इस जन्म में तो हम अच्छे कार्य करें, पर जब हम मर जाएं तो भी हम अपने इष्ट के लोक में जाकर अच्छे कार्य करें, वहाँ उनकी सेवा में तत्पर रहें। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इतना सरल तरीका YouTube पे आपको शायद ही किसी ने बताया हो कि कान में बताने वाली सिद्धि जो है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मार्ग मैंने आपको दिखाया है, मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, उस मार्ग पे आप चलिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।